बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय पर सही बात करता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ ज्ञान मिलता है। लेकिन ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी समाधान ढूंढ लेता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। एक समय की बात है, कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? उसके लक्षण क्या है? और वे कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है? शिष्यों का प्रश्न सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, एक व्यक्ति में कुछ गुणों के कारण वह बुद्धिमान कहलाता है, जो मैं आज आपको बताता हूँ। पहला गुण, बुद्धिमान लोग हर काम को समय के अनुसार करते हैं। वे अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता। वह अपने हर काम को एक सूचीबद्ध तरीके से करते हैं और वे उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य को जीवन में अब कभी भी नहीं आने देते। किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा गुण, बुद्धिमान लोग न तो अफवाहों पर विश्वास करते हैं और न ही किसी की बातों का आंख बंद करके विश्वास करते हैं। वे अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को परखते हैं। वे सच्चाई की गहराई में जाकर उसे अच्छी तरह से समझने के बाद ही निर्णय लेते हैं। चाहे सामने वाला कितना भी मीठा क्यों न बोले, चाहे वह बहकाने की कोशिश भी क्यों न करे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जब तक उसे सामने वाले की कथनी और करनी में समानता नहीं दिखे। सीधे शब्दों में कहें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल जो देखता है या सुनता है उस पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उस पर विचार करके विश्वास करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को धोखा देना बहुत मुश्किल है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, क्योंकि बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह कल मेरा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वे अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात, अपने घर और उन बातों को जिन्हें उन्हें गुप्त रखना है, वे भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बता देते हैं। और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर ये लोग दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो सके कभी भी अपने मन की बात दूसरों को मत बताओ। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग कोई भी बात दूसरों को तभी बताते हैं जब वो पूरी हो जाती है, जबकि मूर्ख आदमी काम शुरू होने से पहले ही अपने बारे में डींगे हाँकना शुरू कर देता है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि काम के बारे में किसी से बात करने से उस कार्य में अड़चनें आ सकती है। इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में बताने का क्या मतलब जो उस काम का हिस्सा ही न हो। अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने कार्य में सफल न हो। पांचवा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति असफल होने के बाद भी हार नहीं मानता, बल्कि उसे अपना हथियार बनाता है और उससे सीख लेकर अपने काम में फिर से लग जाता है। वे कभी भी अतीत की सफलताओं और असफलताओं पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि कल ही है
और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जो वे आज कर रहे हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी जरूर कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें रोक ले। उन्हें विचलित न करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि असफलता कुछ और नहीं बल्कि सफलता से पहले सीखा गया एक सबक है, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीखकर वे अपनी अगली और अधिक सटीकता से प्रयास करते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर को वो अपने जीवन में आने वाले भविष्य के लिए उपयोग में लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसमें ये गुण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में कई तरह की परिस्थितियों में रहते हैं और हर परिस्थिति हमारे अनुकूल हो ये कोई जरूरी नहीं है। अर्थात जहाँ तक संभव हो अपने आप को एकाग्रता, धैर्य, सहनशीलता, जिज्ञासा और समर्पण भाव लाने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी कहानियाँ हमें किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो खत्म होने से पहले ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना जवाब कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।